क्विक 25 पर एक नजर। थोड़ी देर में चेन्नई पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। चेन्नई हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन समेत कई परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। तेलंगाना में प्रधानमंत्री मोदी ने वंदे भारत ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। बोले विपक्षी दल कार्रवाई से सुरक्षा के लिए कोर्ट गए, भ्रष्टाचारी नेताओं को कोर्ट ने भी भगा दिया। प्रधानमंत्री मोदी 25 अप्रैल को जाएंगे केरल। युवम अभियान युवाओं से करेंगे संवाद। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर, वी मुरलीधरन भी रहेंगे मौजूद। राष्ट्रपति मुर्मू ने सुखोई 30 से भरी उड़ान असम के तेजपुर एयरफोर्स स्टेशन से किया टेक ऑफ। प्रतिभा पाटिल के बाद ऐसा करने वाली दूसरी महिला प्रेसिडेंट बनी मुर्मू। अडानी को लेकर राहुल गांधी का बड़ा हमला। ट्वीट में कांग्रेस के 5 पूर्व नेताओं को किया टारगेट। अडानी की कंपनी में 20,000 करोड़ बेनामी किसके हैं, यह सवाल पूछा। कांग्रेस छोड़ने वाले अनिल एंटनी का राहुल गांधी पर बड़ा हमला। बोले राहुल गांधी एक ऑनलाइन ट्रोलर की तरह, कांग्रेस की प्राथमिकता परिवार के लिए काम करना है। अडानी पर जेपीसी की मांग वाले बयान पर बोले शरद पवार, कहा सुप्रीम कोर्ट की निगरानी वाला पैनल लाएगा सच्चाई सामने। शरद पवार के जेपीसी वाले बयान पर अमित मालवीय का ट्वीट। कहा कांग्रेस के सहयोगियों ने एक एक करके राहुल गांधी के विचारों को ही नकार दिया। शरद पवार के जेपीसी वाले बयान पर बोले सांसद संजय राउत, कहा विपक्ष की एकजुटता में नहीं आएगी कोई दरार। शरद पवार के बयान पर बोले नाना पटोले, उनका अपना मत, जेपीसी से अडानी की जांच होनी ही चाहिए। बीजेपी कर्नाटक कोर ग्रुप की नड्डा के घर हुई बैठक। उम्मीदवारों के नामों को लेकर हुआ मंथन। बीएल संतोष, मनसुख मांडविया, येदियुरप्पा समेत कई नेता रहे मौजूद। विजय वर्गीय के लड़कियों के विवादित बयान पर कांग्रेस नेता उदित राज ने की निंदा। कहा आप कौन होते हैं पूछने वाले, विजय वर्गीय ने दिया था विवादित बयान। उत्तर प्रदेश के देवरिया में सीएम योगी आज 480 करोड़ की परियोजनाओं की देंगे सौगात। 223 विकास परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। कांग्रेस को फिर बड़ा झटका। पहले भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालचारी के पड़पोते सीआर केसवन ने थामा बीजेपी का दामन। राजस्थान के बाड़मेर में महिला की रेप के बाद हत्या। विपक्ष ने महिला को जिंदा जलाने को लेकर गहलोत सरकार को घेरा। गैंगस्टर दीपक बॉक्सर मामले में बड़ा खुलासा। गैंगस्टर दिनेश कराड़ा ने दीपक बॉक्सर को भगाया था विदेश। पूरी साजिश रचने के पीछे उसी का हाथ। हिमाचल के चंबा की सरौथा सड़क पर फिर भूस्खलन। 10 इंच की पानी की पाइपलाइन टूटी। सड़क बनाने में जुटा प्रशासन। श्रावस्ती में दबंगों के हौसले बुलंद। मामूली कहासुनी के चलते दबंगों ने एक गरीब शख्स के घर को लगाई आग। पीड़ित ने पुलिस से लगाई इंसाफ की गुहार। बिहार के वैशाली में भीषण आग का कहर। 100 घर जलकर राख। कई मवेशियों की मौत। आग से 50 लाख से ज्यादा का नुकसान। कानपुर में हनुमान जन्मोत्सव पर बंदरों को केक और फल खिलाते सुनील दीक्षित, वीडियो वायरल। लखनऊ में पुलिस और युवक के बीच मारपीट का वीडियो आया सामने। मंदबुद्धि बताया जा रहा है युवक। सब इंस्पेक्टर से मंदबुद्धि का हाथापाई करने वाला वीडियो वायरल। हमीरपुर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पे श्रद्धालुओं से भरी बस ट्रक से टकराई। हादसे में बस ड्राइवर की मौत। 1 दर्जन से ज्यादा श्रद्धालु घायल। बिहार के मुजफ्फरपुर में नमाज के बाद 2 पक्षों में भिड़ंत। दोनों पक्षों में 20 सड़क पर जमकर चले लात और घूसे। महिला समेत 7 लोग घायल, वीडियो वायरल। कोरोना काल में छोड़े गए 4,683 कैदियों में से 1,750 ने किया सरेंडर। कैदियों को सुप्रीम कोर्ट ने दिए थे सरेंडर करने के निर्देश। देश में तेजी के साथ बढ़ रहा है कोरोना के मामले। 24 घंटे में 6,155 नए केस दर्ज, 9 की मौत। पॉजिटिविटी रेट 5% के पार। रूस और यूक्रेन के युद्ध के मैदान से यह बहुत बड़ी खबर है। ऑपरेशन सदमा, नेटो का वो वॉर प्लान
जिसकी बदौलत पिछले 14 महीनों से रूस और यूक्रेन की जंग चल रही थी, अमेरिका जिस युद्ध को सपोर्ट कर रहा था उसमें एक बड़ा सदमा लगा है। यह सदमा न सिर्फ अमेरिका को बल्कि यूरोपियन कंट्रीज के साथ साथ नाटो को भी लगा है। और इस वॉर प्लान के लीक होने के बाद सवाल यह कि अब इस युद्ध में क्या होगा, रूस अब क्या करेगा। 14 महीनों बाद वो विध्वंसक तस्वीर सामने आएगी जिसकी कल्पना कई महीनों से की जा रही है। राष्ट्रपति पुतिन के बेहद खास और रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने यूक्रेन को लेकर एक बड़ी भविष्यवाणी कर दी है। मेदवेदेव ने कहा है और दावा किया है कि एक दिन यूक्रेन इस धरती से गायब हो जाएगा, यूक्रेन का वजूद खत्म हो जाएगा। इसके पीछे मेदवेदेव ने कई बड़ी बातें कही हैं, आपको एक एक बातें बताएंगे। उधर अमेरिका की बादशाहत को खत्म करने के लिए पुतिन ने एक नया प्लान बनाया है। पुतिन की मंशा यह है कि दुनिया का वर्ल्ड ऑर्डर बदल दे। क्या है पुतिन का प्लान, खुलासा करेंगे। और वहीं रूसी न्यूक्लियर प्लांट पर भी एक बार फिर से खतरा मंडरा रहा है। आखिर किससे है रूस को खतरा? उधर नाटो के वॉर प्लान के लीक होने से क्यों मचा हुआ है हड़कंप? साथ ही पुतिन का मिशन मोल्डोवा क्या है, बताएंगे। पहले अभी की बड़ी खबर यूक्रेन को लेकर पूर्व रूसी राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव का बड़ा दावा, एक दिन यूक्रेन दुनिया के नक्शे से गायब हो जाएगा। यूक्रेन के गायब होने की कई सारी वजह है, कई सारे एक्सक्यूज मेदवेदेव ने दिया है और कहा है किसी को भी यूक्रेन की जरूरत नहीं है। ना यूरोप यूक्रेन को चाहता है, ना रशिया यूक्रेन को चाहता है, ना अमेरिका यूक्रेन को चाहता है, ना नाटो यूक्रेन को चाहता है, और तो और यूक्रेन में रहने वाले लोग भी यूक्रेन को नहीं चाहते। रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव का बहुत बड़ा बयान। आखिरकार दिमित्री मेदवेदेव ने यह क्यों कहा है, उसको डिकोड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आइए अब आपको डिटेल से बताते हैं कि रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव को कैसे लगता है कि यूक्रेन दुनिया के नक्शे से गायब हो जाएगा। क्यों वो ये कह रहे हैं कि यूक्रेन के लोग भी ये नहीं चाहते हैं कि यूक्रेन दुनिया के नक्शे से रहे। क्या कुछ कहा है ये देखिए, साफ साफ लिखा गया है, दुनिया के नक्शे से गायब हो जाएगा यूक्रेन, एक दिन दुनिया से गायब हो जाएगा। यह कहना है दिमित्री मेदवेदेव का, गायब हो जाएगा क्योंकि यूक्रेन की किसी को जरूरत नहीं है। यूक्रेन में रहने वाले लोग भी यूक्रेन से प्यार नहीं करते हैं। अमेरिका हो, यूरोप हो, अफ्रीका हो, किसी को भी यूक्रेन की आवश्यकता नहीं है। और रूस से जंग लेकर यूक्रेन ने बहुत बड़ी गलती की। रूस और यूक्रेन की जनता को भी यूक्रेन की जरूरत नहीं है। मतलब वहां के रहने वाले जो पड़ोसी मुल्क है, वहां तो वहां उस देश में रहने वाले लोग भी यूक्रेन को नहीं चाहते। यूक्रेन के लोग चिंता और भय में आज की तारीख में रहने को मजबूर हैं। ये सबसे बड़ा सवाल है। और साथ साथ ये यूक्रेन के लोग खुद अपने देश में रहना नहीं चाहते हैं, यह भी उन्होंने दावा किया है। एक बड़ी खबर आ रही है, नाटो का वॉर प्लान लीक होने से पश्चिम बुरी तरह से हैरान है। नाटो ने शुरू किया वॉर प्लान लीक होने की जांच। रूस के खिलाफ पश्चिम की पूरी योजना सार्वजनिक हो गई है। वॉर प्लान लीक होने से यूक्रेन को भारी नुकसान हो गया है। यूक्रेन को अब समझ नहीं आ रहा है कि आखिरकार जिस वॉर प्लान के सहारे वो कई इलाकों में बढ़त ले रहे थे, वो प्लान अब जब लीक हो गया है तो आखिरकार होगा क्या, सबसे बड़ा सवाल यही। और इस बीच रशिया क्या कुछ कदम बढ़ाएगा, इस पर बड़ा सवाल है। सवाल यह भी कि वॉर प्लान जब लीक हो चुका है तो रशिया का अगला प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा। अब आइए देखते हैं कि नाटो के वॉर प्लान में दर्ज कुछ विस्फोटक जानकारियों से आपको रूबरू कराते हैं और क्या है यह पूरा लीक प्लान और नाटो का वॉर प्लान कैसे लीक हुआ है उस पर एक नजर डालते हैं। 12 यूक्रेनी कॉम्बैट ब्रिगेड की ट्रेनिंग इस वॉर प्लान के तहत होनी थी। 9 ब्रिगेड को यूएस और नाटो देशों में ट्रेनिंग मिलनी थी और साथ साथ मार्च आखिरी तक इनमें से 6 ब्रिगेड तैयार होनी थी और ये जंग मैदान में जानी थी। बाकी ब्रिगेड भी 30 अप्रैल तक तैयार करने का लक्ष्य रखा गया था। इस ब्रिगेड को 250 टैंकों की जरूरत थी और इन्हीं टैंकों की बदौलत वहां पर वॉर को लड़ना था। इनमें से 350 मैकेनाइज्ड व्हीकल भी देने का इस वॉर में प्लान था। एक यूक्रेनी ब्रिगेड में 4 से 5 हजार सैनिक होने थे। वेपन डिलीवरी की
पूरी टाइमलाइन सेट कर दी गई थी। एक डॉक्यूमेंट में सैनिकों की मौत का ब्यौरा भी था कि 14 महीनों की जंग में कितने सैनिक मारे गए। यूक्रेन और अमेरिका का जो टॉप सीक्रेट वॉर प्लान है वो लीक हो चुका है। कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट लीक होने के बाद यूक्रेन और अमेरिका के साझा वॉर प्लान के बारे में बहुत बड़ी जानकारी मिली है। लीक डॉक्यूमेंट से जानकारी यह मिली है कि अमेरिका हर मोर्चे पर यूक्रेन के लिए युद्ध की रणनीति बना रहा है। ईस्टर्न यूक्रेन में अमेरिका यूक्रेन के लिए स्ट्रेटेजी तैयार कर रहा है और प्लान लीक होते ही रूस ने 4 मोर्चों पर न्यूक्लियर तैयारी भी शुरू कर दी है। यह बहुत बड़ी खबर। ये 4 तस्वीरें यूरोप से लेकर अमेरिका तक के विनाश की आशंकाएं बढ़ा रही हैं। रूस की यार्ड्स मिसाइल को फिनलैंड बॉर्डर के पास देखा गया है। रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु आर्म्स फैक्ट्री के दौरे पर पहुंचे। रूस की सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी चेयरमैन दिमित्री मेदवेदेव ने मिलिट्री इंडस्ट्रियल कमीशन की आपात बैठक बुलाई है और बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको की पुतिन के साथ न्यूक्लियर डील हो चुकी है। संकेत स्पष्ट है कि यूक्रेन की जंग अब अमेरिका और यूरोप को नष्ट करने की ओर बढ़ रही है। इसकी एक नहीं कई वजह है। पहली वजह है फिनलैंड को नेटो सदस्यता देकर रूस के बॉर्डर पर अमेरिकी हथियारों का पहुंचना। दूसरी वजह है यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई। तीसरी वजह है अमेरिका की युद्ध में सीधी भागीदारी। यूक्रेन की जमीन पर जो जंग जारी है उसके पीछे अमेरिकी ब्रेन यानी युद्ध भले ही यूक्रेन के कमांडर लड़ रहे हों, लेकिन एक एक रणनीति अमेरिका के पेंटागन से बनाई जा रही है। पेंटागन की युद्ध में सीधी भागीदारी के सबूत मिल चुके हैं। यूक्रेन और अमेरिका का टॉप कॉन्फिडेंशियल वॉर प्लान लीक हो चुका है। ये यूक्रेन और रूस के युद्ध से जुड़े टॉप सीक्रेट दस्तावेज है। अमेरिका में सोशल मीडिया पर ये लीक हो चुके हैं। युद्ध की एक एक अपडेट इन दस्तावेजों में दर्ज है। ईस्टर्न मोर्चे पर मैप के जरिए युद्ध के हालात बताए गए हैं। अमेरिका के टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट लीक होने के बाद पेंटागन ने जांच कमेटी बनाई है। लीक हो चुके इन डॉक्यूमेंट से यूक्रेन के वॉर प्लान और उसको मिलने वाली मदद की अहम जानकारी मिली है। ये टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट 2023 के फरवरी महीने का है। इस पर यूक्रेन की स्प्रिंग ऑफेंसिव यानी गर्मियों में रूस पर हमला करने का प्लान दर्ज है और तारीख लिखी है 30 अप्रैल। डॉक्यूमेंट से पता लगा है कि 30 अप्रैल को यूक्रेन रूस पर बड़ा हमला करने वाला है। हमले के लिए 60% सैनिकों की ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है। 79% हथियारों की डिलीवरी हो चुकी है। प्लान के मुताबिक 17 टैंक कम है। 122 mm के शेल्स की जरूरत है। इस डॉक्यूमेंट में इसी तरह से अलग अलग मोर्चों का ब्यौरा दर्ज है। हर मोर्चे को अलग अलग कोड नेम दिया गया है।
ये मोर्चों के कोड नेम है। इसी तरह से इस दूसरे टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट में डोनेट्स्क के मोर्चे पर हथियारों का ब्यौरा और सेना की स्थिति दर्ज है। डॉनबास में ही रूस और यूक्रेन की सबसे बड़ी जंग जारी है। रूस इस क्षेत्र को अपना घोषित कर चुका है। पुतिन यहाँ व्यवस्था बहाली और पुनर्निर्माण के आदेश दे चुके हैं। लेकिन अगर यूक्रेन 30 अप्रैल को फिर इस क्षेत्र पर हमला करता है तो युद्ध का विनाशक होना तय है। रूस ने इन डॉक्यूमेंट्स के लीक होने के बाद बड़ी विनाशक तैयारी शुरू कर दी है। रूस की तैयारी क्या है ये भी बताएंगे, लेकिन इन्हीं डॉक्यूमेंट से लीक हुआ अमेरिका और यूक्रेन का एक बहुत बड़ा झूठ क्या है, पहले वो देखिए। अमेरिकन मीडिया और यूक्रेन दावा करते हैं कि इस युद्ध में रूस को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। रूस इसे वेस्टर्न मीडिया का प्रोपेगेंडा कहता रहा है और इस प्रोपेगेंडा का सच सामने आया है लीक हो चुके इस डॉक्यूमेंट से। युद्ध का ब्यौरा दर्ज करने वाला ये डॉक्यूमेंट 1 मार्च 2023 का है। डॉक्यूमेंट कहता है कि हर रोज युद्ध का ब्यौरा अपडेट किया जाता है। अब 1 मार्च को युद्ध की स्थिति क्या थी, इसका सच देखिए इसमें नुकसान का क्या ब्यौरा दर्ज है। डॉक्यूमेंट में लिखा है कि अब तक रूस के 16 से 17 हजार सैनिक मारे गए हैं। यूक्रेन के नुकसान के बारे में लिखा है 69 से 71 हजार यूक्रेनी सैनिक मारे जा चुके हैं। रूस के 7 फाइटर जेट गिराए गए हैं। यूक्रेन के 60 फाइटर जेट ध्वस्त हो चुके हैं। रूस के 8 हेलीकॉप्टर ध्वस्त हुए हैं, जबकि यूक्रेन के 32 हेलीकॉप्टर गिराए जा चुके हैं। रूस के 600 ग्राउंड व्हीकल तबाह हो चुके हैं। यूक्रेन के बारे में कोई जानकारी दर्ज नहीं है। यूक्रेन की 21 स्ट्रैटेजिक सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम तबाह हो चुके हैं। रूस के बारे में कोई जानकारी दर्ज नहीं है। यूक्रेन के 75 टैक्टिकल सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम तबाह हो चुके हैं और रूस के बारे में कोई जानकारी दर्ज नहीं है। यूएस दावा करता रहा है कि रूस के 2 लाख से ज्यादा सैनिक मारे जा चुके हैं, जबकि यूक्रेन के 1 लाख और यूक्रेन और अमेरिका के इस झूठ से लीक डॉक्यूमेंट ने पर्दा उठा दिया है। यानी अमेरिका अपने मीडिया पावर के जरिए दुनिया को जो दिखा रहा है, यूक्रेन युद्ध की स्थिति उससे एकदम उलट है। रूस कमजोर नहीं बल्कि बहुत मजबूत हालत में है और अब खतरा अमेरिका तक पहुंचने वाला है। लीक डॉक्यूमेंट से साफ है कि अमेरिका युद्ध में सीधा भागीदार है और इसीलिए पुतिन ने अमेरिका और उसके सहयोगियों के खिलाफ न्यूक्लियर तैयारी पूरी कर ली है। फिनलैंड बॉर्डर के पास यार्ड्स मिसाइल तैनात कर दी गई है। बेलारूस के साथ न्यूक्लियर डील हो चुकी है। बेलारूस के जरिए पुतिन टैक्टिकल न्यूक्लियर हमला करा सकते हैं। अटलांटिक में तैनात सबमरीन से अमेरिका पर पोसाइडन अटैक किया जा सकता है। अमेरिका ने युद्ध में यूक्रेन की मदद ये सोचकर की थी कि रूस को डिगा देगा, लेकिन मामला उल्टा पड़ रहा है। अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के हथियार गोदाम खाली हो रहे हैं, लेकिन रूस अपने बूते युद्ध में डटा है और अब खतरा अमेरिका की ओर बढ़ चला है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। एक और बड़ी खबर, नाटो का जो वॉर प्लान है वो लीक होने के पीछे अंदेशा
यह जताया जा रहा है कि रशिया इसके पीछे हो सकता है। अमेरिका को रूस पर ही सबसे ज्यादा शक है। रूस के समर्थकों का भी इसमें हाथ होने की संभावना जताई गई है। अमेरिकी सैन्य अधिकारियों ने मीडिया को बाकायदा आधिकारिक रूप से इस बात की जानकारी दी है और अंदेशा यह भी है कि नेटो में तो कहीं फूट नहीं पड़ गई है। कोई देश ऐसा तो नहीं है जो नेटो का प्लान लीक कर रहा है। और सवाल यह कि अमेरिका रूस पर आरोप भले लगा रहा हो, लेकिन इस डॉक्यूमेंट के लीक होने से अमेरिका कैसे एक्सपोज हुआ वो आपको दिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है। आगे बताएंगे आखिरकार इस पूरे मसले पर अमेरिका कैसे एक्सपोज हुआ ये समझिए। पेंटागन का जो सीक्रेट डॉक्यूमेंट है उसके मुताबिक 16 से 17 हजार सैनिकों की मौत का दावा किया जा रहा है, जबकि यूएस अफसरों का दावा है कि 2 लाख से ज्यादा सैनिक इस युद्ध में मारे गए हैं या घायल हुए हैं। कंट्राडिक्शन आपस में बहुत ज्यादा है। देखिए, अब पेंटागन की रिपोर्ट ये कहती है कि 16 से 17 हजार सैनिकों की मौत हुई है, जबकि युद्ध के 408 दिन बाद 1,77,000 जवानों के मारे जाने का यूक्रेन दावा कर रहा है। दोनों में कंट्राडिक्शन देखिए। और फिर यूक्रेन जो यूक्रेन दावा कर रहा है वो क्या है? वो कह रहा है कि हर दिन औसतन 400 रूसी सैनिक मारे गए, रूसी जवान मारे गए हैं, जबकि इसमें कुछ और, जो पेंटागन की रिपोर्ट है वो कुछ और दावा करती है। अब बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करना होगा। अमेरिका की चिंता बढ़ाने वाली ये अभी की सबसे बड़ी खबर है। यूक्रेन की आड़ में अमेरिका को चुनौती देने का रशियन प्लान सामने आया है। दुनिया में अब नया वर्ल्ड ऑर्डर बनाने की जरूरत महसूस हो रही है। रूसी विदेश मंत्री का यह बड़ा बयान रूसी हितों के लिहाज से हो सकता है यूक्रेन से शांति वार्ता। यह सरगेई लावरोव का बहुत बड़ा बयान। तो रशिया की एक बड़ी चाहत सामने आई है। पुतिन ये चाहते हैं कि दुनिया का वर्ल्ड ऑर्डर अब बदलना चाहिए, क्योंकि अमेरिका की बादशाहत को हटाना है, अमेरिका से वो बादशाहत छीनना है। पुतिन की चाहत वर्ल्ड ऑर्डर बदल डालो। यूक्रेन से जारी जंग के बीच रूस की मंशा का बड़ा खुलासा हुआ है। रूसी विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने इसको लेकर बड़ा बयान दिया है और यह कहा है यूक्रेन से कोई भी शांति वार्ता रूस के हिसाब से ही हो तभी बातचीत संभव है, वरना कोई बातचीत संभव नहीं है। यूक्रेन से शांति वार्ता नया वर्ल्ड ऑर्डर बनाने पर केंद्रित हो, मतलब बादशाहत छीनने की जो रशिया की मंशा है वो मंशा भी सामने आई है। रूसी हितों और चिंताओं पर आधारित हो यूक्रेन पर बातचीत, उससे अलावा कोई भी बातचीत संभव नहीं है। रूस एक आधिपत्य वाली व्यवस्था को खारिज करता है। रूस की मंशा के हिसाब से ही शांति वार्ता होनी चाहिए। अमेरिका के खिलाफ संघर्ष का नेतृत्व कर रहा है रूस, और दुनिया के तमाम देशों से यह भी अपील कि वो इस युद्ध में उसके साथ आए। यूक्रेन पर अटैक अमेरिका के खिलाफ लड़ाई का हिस्सा है। यह सीधे तौर पर बेशक यूक्रेन के खिलाफ अटैक हो रहा हो, लेकिन मंशा अमेरिका को हराना है। यूक्रेन जंग का कूटनीतिक समाधान नहीं होने से रूस का हमला जारी है, और यह हमला जारी रहेगा। रूस की तरफ से बिल्कुल क्लियर इंस्ट्रक्शन कि वर्ल्ड ऑर्डर बदलना है और अमेरिका को चुनौती देना है। कुछ और डिटेल्स हैं वो भी आपको बताना जरूरी है, और उस डिटेल्स में यह बात साफ होती हुई आपको नजर आएगी कि बदलेगा वर्ल्ड ऑर्डर, क्योंकि इसके मायने बहुत ज्यादा हैं। वर्ल्ड ऑर्डर में अमेरिका को दुनिया का नंबर 1 मुल्क, सुपर पावर माना जाता है। अमेरिका की बादशाहत को खत्म करना चाहते हैं पुतिन, और नंबर 1 मुल्क बनना चाहते हैं। अब रूस खुलेआम अमेरिका को चुनौती देता हुआ नजर आ रहा है, और सीधे सीधे चुनौती। यूक्रेन जंग की आड़ में अमेरिका को डरा रहा है रशिया, और यह बताता हुआ कि हम आपकी बादशाहत को छीन लेंगे। अब सवाल क्या कुछ है? सवाल यह है कि क्या अमेरिका को वर्ल्ड नंबर 1 से हटाना इतना आसान होगा जितना आसान रशिया समझ रहा है? सवाल नंबर 2 कि पश्चिमी देशों के गठजोड़ को पुतिन कैसे तोड़ पाएंगे? पूरा यूरोप एक साथ है, नाटो एक साथ है, और कई और देशों को अमेरिका का समर्थन है। ऐसे में क्या अमेरिका की बादशाहत को खत्म करना इतना आसान होगा? रूस के खिलाफ एक्शन के लिए यूक्रेन को हथियारों की मदद देना अमेरिका की एक सोची समझी रणनीति है। इस रणनीति के हिसाब से रूस के खिलाफ अपने अलायंस को मजबूत दिखाना तो है ही, साथ ही अपने हथियारों की क्षमता का परिचय भी दुनिया को कराना है, ताकि अमेरिका का वेपन्स मार्केट और जोर पड़ सके और अमेरिका और भी वेपन्स के जरिए अपने मार्केट का विस्तार कर सके। यह रिपोर्ट देखिए।
दुनिया के बड़े वेपन्स मेकर और डीलर अमेरिका का मार्केट सिर्फ यूरोप तक सीमित नहीं है, बल्कि अपने हथियार और टेक्नोलॉजी को मार्केट करके अमेरिका ने करीब करीब पूरी दुनिया में अपने हथियार पहुंचा दिए हैं। इन हथियारों को किसी साइट पर टेस्ट करके अमेरिका पहले अनुमानित रेंज के आधार पर दुनिया को आकर्षित करता है, लेकिन इसकी क्षमता की पुष्टि अमेरिका तब करता है जब दुनिया के किसी भी कोने में चल रही जंग में अमेरिका हथियार का इस्तेमाल कर ले। और इस बार वेपन्स की क्षमता के टेस्ट के लिए साइट बना है यूक्रेन का वॉर जोन। आपने सही सुना, मददगार बनकर अमेरिका ने यूक्रेन को कई हथियार दिए। इनमें ज्यादातर हथियार हालांकि पहले भी वॉर जोन में इस्तेमाल हो चुके थे, लेकिन अब अमेरिका यूक्रेन की टेस्ट साइट पर अपना नया वेपन टेस्ट करने जा रहा है और माना जा रहा है कि यह वेपन रूस के खिलाफ असरदार ऑफेंसिव और डिफेंसिव एक्शन दिखाएगा। अमेरिका का यह घातक हथियार है CUAS, यानी काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम, यानी वो हथियार जो एक लेजर गाइडेड रॉकेट सिस्टम है और रूस की तरफ से उठ रहे आसमानी खतरों का जवाब है। इस CUAS के बारे में जानने से पहले यूक्रेन को इस हथियार की सप्लाई के लिए अमेरिका ने जो मकसद बताया है उसे जान लीजिए, और यही हथियार क्यों, इसे भी ध्यान से समझ लीजिए। अमेरिका ने यूक्रेन की सैन्य सहायता के लिए नई किश्त जारी की है। सैन्य मदद के लिए $2.6 बिलियन का प्रावधान रखा गया है। इसी सैन्य मदद की किश्त में 10 मोबाइल CUAS बेस्ड लेजर गाइडेड रॉकेट शामिल है। दावा है कि अमेरिका से मिलने वाले CUAS बेस्ड लेजर गाइडेड रॉकेट रूसी अटैकिंग ड्रोन्स को मार गिराएंगे। हालांकि यूक्रेनी फोर्स अमेरिका से पहले ही मिले एडवांस्ड प्रिसिशन किल वेपन सिस्टम का इस्तेमाल कर रही है। इसलिए सवाल यह है कि आखिर इस नए लेजर गाइडेड रॉकेट सिस्टम की जरूरत यूक्रेन को क्यों पड़ी? जवाब है अमेरिका के CUAS बेस्ड लेजर गाइडेड रॉकेट सिस्टम का ईरानी आत्मघाती ड्रोन्स के खिलाफ इस्तेमाल और दुनिया में महंगे हथियारों के लिए संकट बने सस्ते ड्रोन से निपटने की क्षमता परखना। यानी रूस अगर ईरान के कामिकाज़े ड्रोन का इस्तेमाल करता है तो यूक्रेनी सैनिकों से आसानी से नाकाम कर सकेंगे। अब सवाल यह भी है कि अमेरिका ने इसे यूक्रेन भेजने का फैसला लिया क्यों? वो मकसद क्या है? इन सवालों का जवाब यूक्रेन की जंग में इस्तेमाल हथियारों के आकलन पर समझिए। दरअसल रूस के खिलाफ यूक्रेन में भारी हथियार उतारे गए थे। अमेरिका और पश्चिमी देशों के टैंक्स भी वॉर जोन में एक्टिव थे। रूस की तरफ से टैंक और आर्टिलरी को तुर्की से मिले ड्रोन ने तबाह कर दिया, तो वहीं अमेरिका और पश्चिमी देशों से मिले टैंक ईरानी ड्रोन ने ध्वस्त कर दिए। वहीं ईरानी सस्ते ड्रोन को मार गिराने के लिए अमेरिकी डिफेंस की महंगी मिसाइल का इस्तेमाल करना पड़ा। इससे जंग का संतुलन बिगड़ गया। नतीजतन अमेरिका ने APKWS यूक्रेन भेजा और ईरानी ड्रोन से होने वाले नुकसान को कंट्रोल किया। इसके बाद अमेरिका को समझने में देर नहीं लगी कि आने वाला समय आत्मघाती ड्रोन्स का है। इसलिए अमेरिका ने काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम बेस्ड लेजर गाइडेड रॉकेट पर काम किया और यही सिस्टम यूक्रेन के वॉर जोन में बतौर टेस्ट के लिए भेजने का फैसला लिया। अब सवाल यह है कि CUAS बेस्ड लेजर गाइडेड रॉकेट सिस्टम है क्या और काम कैसे करेगा? जवाब देखिए। काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम का आधार लेजर है। दुश्मनों के एरियल ऑब्जेक्ट को सिस्टम लेजर से टारगेट करता है। अमेरिका ने इसी लेजर बेस्ड सिस्टम में गाइडेड रॉकेट फिट किया है, यानी जैसे ही दुश्मन का एरियल ऑब्जेक्ट आसमान पर आएगा, लेजर बीम उसे डिटेक्ट कर लेंगे और इसी सिस्टम में फिट लेजर गाइडेड रॉकेट ऑब्जेक्ट को तबाह कर देंगे। हालांकि रॉकेट फायर के लिए किस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, इसका अमेरिका ने खुलासा नहीं किया है, लेकिन दावा किया जा रहा है कि यह अमेरिका का एक सुपर वेपन साबित होगा, जिसे शुरुआती चरण में यूक्रेनी फोर्स इस्तेमाल करेगी। लेकिन यहां सवाल मौजूदा संकट का है, जो ड्रोन ने बढ़ाया, बल्कि रूस के Su-34 और Su-35 ने बढ़ाया है। दावे के तहत रूसी जेट्स हर दिन 20 क्रूडली बिल्ट गाइडेड बम दागते हैं। तो
क्या CUS इसका भी तोड़ है? यूक्रेनी वायुसेना के मुताबिक सीमावर्ती क्षेत्रों में यूक्रेन की जमीन पर लगातार हमले हो रहे हैं और रूस के इन हमलों को रोकने के लिए पैट्रियट जैसे सिस्टम की जरूरत है। लेकिन रूसी जेट्स या गाइडेड बम की स्पीड को लेजर बीम नहीं पकड़ पाएगी, इसलिए अमेरिका से मिलने वाले CUAS फाइटर जेट्स के एक्शन पर बेअसर साबित होंगे। मतलब साफ है कि अमेरिका का सिर्फ लेजर गाइडेड रॉकेट सिस्टम देने का उद्देश्य सिर्फ नए वेपन की वॉर जोन में टेस्टिंग है, ताकि दुनिया के वेपन मार्केट में इसकी प्रोफाइल बड़ी हो सके, इसे ड्रोन किलर के तौर पर दुनिया में पहचान मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। खबर यह कि मोल्डोवा को लेकर रूस के प्लान पर सनसनीखेज दावा सामने आया है। साल 2030 तक मोल्डोवा पर रूस कब्जा कर लेगा, यह दावा किया जा रहा है। मोल्डोवा पर कब्जे को लेकर वेस्टर्न मीडिया के हवाले से यह बड़ा दावा सामने आया है। कब्जे को लेकर रूस ने सिलसिलेवार प्लान बनाया है, जिसका दावा वेस्टर्न मीडिया के जरिए किया जा रहा है। मोल्डोवा वो देश जो शुरुआत से इस जंग में कभी हां कभी ना की स्थिति में रहा, हालांकि यूक्रेन को सपोर्ट करता रहा, और यूक्रेन के बाद अब मोल्डोवा रशिया के निशाने पर है। यूक्रेन के साथ साथ मोल्डोवा पर भी कब्जा करना चाहता है रशिया। और इसको लेकर पुतिन ने 2030 मोल्डोवा प्लान तय कर दिया है। यूक्रेन को फतह करने के बाद मोल्डोवा पर उनकी निगाहें होंगी। क्या है? देखिए, ये पूरा यूक्रेन है, ये मोल्डोवा है, और यहां पर रशिया कब्जा करना चाहता है। यूक्रेन के साथ साथ उसके निशाने पर मोल्डोवा भी है। 2030 मोल्डोवा प्लान सामने आ चुका है। मोल्डोवा पर कब्जा करके पुतिन ने अपना मेगा प्लान घोषित कर दिया है। 2030 तक मोल्डोवा पर कब्जा कर लेगा, वेस्टर्न मीडिया यह दावा कर रही है। और साथ साथ यह भी कहा जा रहा है कि रूस ने प्लान मोल्डोवा पर काम करना शुरू कर दिया है। 2030 इसकी लास्ट डेट रखी गई है। साथ साथ आपको बताते चले, देखिए क्या कुछ कहा जा रहा है, प्लान 1 क्या है वो आपको समझाने की कोशिश करते हैं। मोल्डोवा में प्रो रशियन भावना को और भी ज्यादा मजबूत करना है, यह प्लान 1 का हिस्सा है। प्लान 2 यह है, CSTO में मोल्डोवा की भागीदारी को सुनिश्चित करना है ताकि मोल्डोवा की भागीदारी वहां पर हो सके। प्लान 3 क्या है? नाटो की तरह रूस समर्थित मिलिट्री अलायंस बनाना है, यह प्लान 2 है जिसमें CSTO आता है। साथ ही प्लान 3 यह है कि रूसी मध्यस्थता से ट्रांसनिस्ट्रियन विवाद को खत्म करना चाहता है रशिया, यह भी उसके प्लान में है। प्लान 4 यह कहता है कि मोल्डोवा पर नाटो और यूरोपियन संघ के प्रभाव के बीच टकराव बढ़ाना है ताकि उसका फायदा रशिया को मिल सके। प्लान 5 यह कहता है कि मोल्डोवा में रूसी मीडिया की उपस्थिति बढ़ाना है और उसके जरिए वहां की खबरें दुनिया तक लाकर एक नया माहौल बनाने की कोशिश। प्लान 6 यह कहता है कि मोल्डोवा में रूसी भाषा को भी बढ़त मिलना जरूरी है। मोल्डोवा को राजनीतिक नियंत्रण में लेना बहुत ज्यादा आवश्यक है, इसीलिए 7 साल का प्लान तैयार कर लिया गया है। मोल्डोवा में पश्चिमी देशों के प्रभाव को कम करना है, वेस्ट से आने वाली मदद को कम करना है, यह भी इस प्लान का फिलहाल हिस्सा है। ये 8 प्लान रशिया ने तय कर दिया है मोल्डोवा के लिए, जिसकी बदौलत यह कहा जा रहा है कि साल 2030 में मोल्डोवा पर रशिया कब्जा कर लेगा।